नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार हैं। धरने के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर माहौल को गरमा दिया है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से अपने घरों पर काले झंडे लगाने और गांवों में सरकार का पुतला दहन करने की अपील की है। वहीं प्रमुख विपक्षी दलों ने भी आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर किसानों की मांग मानने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के किसान कोरोना के इस अति विपदा काल में भी लगातार आंदोलित है। वहीं चक्रवाती तूफान यास ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि यास गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इसके आज दोपहर उड़ीसा के बालासोर तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी तटीय राज्यों पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान आज दोपहर तक 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ लैंडफॉल होने की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के अगले निदेशक के तौर पर आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल का चयन कर लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों ने बैठक की थी। नवनियुक्त सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर कार्यरत हैं। सीबीआई के निदेशक पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की कमेटी के द्वारा बैठक के दौरान कई नामों पर चर्चा हुई। उसके बाद सुबोध कुमार जायसवाल के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। वे 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले वो मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र डीजीपी के पद पर रह चुके हैं। मुंबई सीपी बनने से पहले ये सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। जायसवाल ने 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जांच भी की थी। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण आज होगा। हालांकि यह ग्रहण कई मायनों में खास है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का आकार और रंग में भारी बदलाव होगा। विशेष कहें जा रहे इस सुपर ब्लड मून के गवाह भारत के अलावा कई और देश भी बनेंगे। यह चांद ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, अलास्का, कनाडा और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। साथ ही दक्षिण एशिया में भी इसकी मौजूदगी देखी जा सकेगी। आज दोपहर 1:53 पर सुपर मून की स्थिति तैयार होगी। वहीं इस दौरान चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी केवल 3,57,309 किलोमीटर होगी। चांद की इस स्थिति को पेरिगी कहा जाता है। इस चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना को ब्लड मून भी कहा जा रहा है। वहीं इस दौरान चांद का रंग लाल और नारंगी की तरह नजर आएगा। साथ ही इस दौरान चांद के आकार में भी इजाफा होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का यह मौका 2 साल बाद आया है। इससे पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को लगा था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच वैक्सीन निर्माता विदेशी कंपनियों की ओर से अच्छी खबर आई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर इस साल यानी 2021 में भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने को तैयार है। फाइजर इसके बदले कुछ रियायतें चाहती है। आपको बता दें कि फाइजर साल 2021 में ही वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति के साथ ही महत्वपूर्ण नियम छूट चाहती है। सूत्र के मुताबिक एक अन्य अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना भी अपनी सिंगल डोज वैक्सीन अगले साल तक भारत में लॉन्च कर सकती है। तो लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है और इसी बीच जो एक बड़ा सवाल है वो वैक्सीन को लेकर है। आपको बता दें कि 2021 में भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए फाइजर और इसके बदले में कुछ रियायतें चाहती हैं। आपको बता दें कि फाइजर साल 2021 में ही वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति के साथ ही महत्वपूर्ण नियामक छूट भी चाहती है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, मेरठ में पहली बार ऐसा मरीज सामने आया है जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के फंगस का संक्रमण मिला है। इसे दुर्लभ केस माना जा रहा है। बिजनौर निवासी इस मरीज का मेरठ में आनंद अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और उनकी आंखों की रोशनी बचा ली गई। आनंद अस्पताल के डॉक्टर पुनीत भार्गव ने बताया कि अब तक उन्होंने ब्लैक फंगस के कई मरीजों का सफल ऑपरेशन किया है, लेकिन ऐसा पहला मामला सामने आया है जब मरीज में एक साथ 2 फंगस मिले हैं। उन्होंने बताया कि मरीज की राइट साइड की नाक में दोनों फंगस एक साथ थे। ब्लैक फंगस के साथ इस मरीज की नाक में व्हाइट फंगस की मौजूदगी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि से ब्लैक और व्हाइट फंगस हटा दिया गया है, जिससे मरीज की आंख की रोशनी बच गई है। तो एक ही मरीज में 2 संक्रमण पाए गए हैं जो व्हाइट और ब्लैक फंगस के संक्रमण पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि मरीज की राइट साइड की नाक में दोनों फंगस एक साथ मौजूद थे, वहीं ब्लैक फंगस के साथ इस मरीज की नाक में व्हाइट फंगस की मौजूदगी पाई गई। साथ ही डॉक्टर ने बताया है कि दूरबीन विधि से ब्लैक और व्हाइट फंगस को हटा लिया गया है, जिससे मरीज की आंख की रोशनी बचा ली गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन के लिए 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मंडलीय समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के 3rd वेव से निपटने के लिए प्रदेश में युद्ध स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। 2nd वेव को सफलतापूर्वक समाप्त करने में साथ ही हम 3rd वेव को भी डटकर परास्त करेंगे। 3rd वेव को थामने के लिए हमारा इंसेफेलाइटिस नियंत्रण का सफल मॉडल बहुत ही कम आएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के 1st वेव में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो मंत्र दिया था, उस पर निरंतर चलते हुए हमने 2nd वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। सीएम योगी ने बताया है कि यूपी में कोविड पॉजिटिविटी रेट निरंतर कम हो रहा है और रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि टेस्ट के मामले में भी यूपी काफी आगे है। प्रतिदिन 3 लाख से 3.25 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 3rd वेव की आशंका के मद्देनजर हमारी तैयारियां अर्ली एंड अग्रेसिव अभियान के तहत चल रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड की पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए जा रहे थे। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में 25 से 30 बेड के आईसीयू क्रियाशील किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंसेफेलाइटिस नियंत्रण से ये 3 साल में संभावित परिणाम को देखा जा रहा है और नियंत्रण मॉडल को कोरोना की 3rd वेव को काबू करने के लिए भी ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम जोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में तेजी लाते हुए राजधानी दिल्ली में अब आपको वाहन में बैठे हुए ही कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की सुविधा मिलने वाली है। देश के पहले ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र की शुरुआत दिल्ली के द्वारका में आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज से शुरू होगा। ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। आपको बता दें कि आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने कोरोना वैक्सीनेशन के तहत कोविशील्ड की 30,000 खुराक खरीदी है, जिससे 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो आज से ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, जिससे कि आप गाड़ी में बैठ के ही अपना टेस्ट कर सकेंगे। आपको बता दें कि आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने कोरोना वैक्सीनेशन के तहत कोविशील्ड की 30,000 खुराक खरीदी है और साथ ही ये टीकाकरण अभियान भी चला करेगा। यूपी, दिल्ली सहित हरियाणा पूरी तरह अभी लॉकडाउन की गिरफ्त में है। ऐसे में लॉकडाउन का असर आम लोगों के जनजीवन के अलावा रेलवे पर भी पड़ रहा है। रेलवे को यात्रियों की कमी हो रही और ऐसे में रेलवे नुकसान में चलने के बजाय ट्रेनों की संख्या लगातार कम करता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की वजह से उत्तर रेलवे लोकल ट्रेनों को चलाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बीच निरस्त की गई ट्रेनों की अवधि आगे बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों के फैसले के अनुसार कोई निर्णय लिया जाएगा और बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों को भी अगले आदेश तक निरस्त करने का फैसला लिया गया है। तो कोरोना का असर रेलवे पर भी पड़ता देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की वजह से उत्तर रेलवे लोकल ट्रेनों को चलाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। वहीं दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बीच निरस्त की गई ट्रेनों की अवधि आगे बढ़ा दी गई है और लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों के फैसले के अनुसार
निर्णय लिया जाएगा। बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों को भी अगले आदेश तक निरस्त करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्रिपल टी फॉर्मूले का असर दिखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश में बीते 24 घंटे की जांच रिपोर्ट आई। वहीं इस रिपोर्ट में 2.98 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 3,957 लोग संक्रमित मिले। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण 163 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 19,519 पर पहुंच गया है। तो लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में बीते 24 घंटे की जांच रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में 2.98 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 3,957 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं बात करें 24 घंटे की, तो कोरोना संक्रमण के कारण 163 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 19,519 पर पहुंच गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।